राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज है बाकी वीडियो की तरह बहुत ही खास वीडियो का दिन, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, पूजा विधि से लेकर पारण विधि तक और पौराणिक कथा के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ 700 साल बाद बनने वाले महायोगों के बारे में, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है और जिसके कारण वह अपने भक्तों को निराश नहीं करती यदि इन योगों में माँ लक्ष्मी की आराधना भगवान नारायण के साथ की जाए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के साथ हम आप सभी को जोड़ सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जा रहा है। कैलेंडर के मुताबिक ये एकादशी 4 और 5 अप्रैल को मनाई जाने वाली की संभावना है, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है, जिसे पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप नष्ट करने में सक्षम है। जी हाँ, मान्यता अनुसार पापमोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा मुक्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति को ही तो हम मोक्ष का द्वार कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इस वर्ष पापमोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी की तरफ कि कब है पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और कब तक है, और पारण विधि के बारे में भी जानते हैं। तो इस वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को 7:44 AM से शुरू हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को 4:58 AM पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि का ही हर व्रत में महत्व होता है। अब हम जानते हैं पापमोचनी एकादशी पर पारण का समय। तो एकादशी पारण व्रत तोड़ने का समय 5 अप्रैल 12:43 PM से 3:07 PM तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 10:11 AM पर है। और गौड़ एकादशी पारण या व्रत तोड़ने का समय है 6 अप्रैल को 5:32 AM से 7:56 AM तक। और आपको बता दें कि पारण के दिन द्वादशी का समापन सूर्योदय के पूर्व ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि की तरफ। तो सर्वप्रथम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प भगवान श्री हरि नारायण के सामने लें। फिर घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज यानी उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा आदि रखें। तत्पश्चात फिर वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी के दल यानी तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। और याद रखें कि तुलसी की पत्तियां एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले आप तुलसी पत्ती तोड़कर जल में डुबोकर रख सकते हैं। और यदि आप भूल गए हैं तो तुलसी के पौधे के नीचे जो भी पत्तियां झरी हुई रहती हैं, आप उन्हें भी भगवान को चढ़ा सकते हैं धो करके। तो ये करें। फिर धूप दीप से विष्णु की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। फिर इस दिन रात्रि शयन ना करें, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें।
द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मण तथा असहाय को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो ये तो थी पूजन और पारण विधि। अब हम जानते हैं कि सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से संतोष प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्मा हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। तो कथा के अनुसार भगवान विष्णु युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा मंधाता ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय निवेदन करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो दयान्वित मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई और ऋषि ने भी स्वयं फिर से तेज प्राप्त कर भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। तो ये थी पौराणिक कथा जो मांधाता राजा ने ऋषि से सुनी और जिसके फलस्वरूप पापमोचनी एकादशी का व्रत मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को पढ़ने वाले व्यक्ति भी फल प्राप्त करते हैं एवं सुनने और सुनाने वाले भी। तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते समय इस कथा को सुने, श्रवण करें और दूसरों को भी श्रवण कराएं। और इसी तरह समाप्त होता है हमारा पापमोचनी एकादशी का व्रत, जो कि संपूर्ण विधि, संपूर्ण तिथि और संपूर्ण योगों के साथ मनाया जाता है। और
पापमोचनी एकादशी पर व्रती को मिलेगा दुर्लभ योगों का लाभ। माँ लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। चलिए जानते हैं इन दुर्लभ योगों के बारे में भी। पापमोचनी एकादशी के फलस्वरूप साधक का शरीर और मन शुद्ध होता है और साथ ही सभी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस बार पापमोचनी एकादशी पर शुभ योग का संयोग बन रहा है, जो कि पूरे 700 साल बाद बन रहा है, जिससे व्रती को पूजा का 2 गुना लाभ मिलेगा। इस साल पापमोचनी एकादशी पर साध्य योग बनेगा। इसके अलावा इस दिन कुंभ राशि में मंगल और शनि की युति होगी। साथ ही सूर्य और शुक्र मीन राशि में एक साथ होंगे, जिससे राजभंग योग बनेगा। ऐसे में व्रती को पापमोचनी एकादशी व्रत से सभी प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्या दूर होगी। आरोग्य, संतान प्राप्ति और नौकरी में सफलता की कामना पूर्ण होगी। इन योगों में स्वयं मां लक्ष्मी श्री हरि नारायण के साथ साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी पापमोचनी एकादशी के बारे में और शुभ योगों के बारे में। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।